चलिए देखिए, चौथा चैप्टर का नाम है छप्पय। ठीक है, इसका लेखक नावादास और इसमें दो कवि के बारे में बताया गया है। पहला कवि आपका है कबीरदास और दूसरा कवि है सूरदास। इन दोनों के बारे में बताया गया है कि ये दोनों कैसा कैसा कविता लिखते हैं। ठीक है, तो नावादास जी सूरदास और कबीरदास के बारे में इस चैप्टर में बताते हैं। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 1570 में और मृत्यु हुआ था 1600 ईस्वी में। ये क्या है, अनुमानित की सही पता नहीं है, अनुमान लगाया गया है कि 15 सब जितना भी कवि मतलब कवि का है ना, सबका अनुमान ऐसा लगाया है कि कंफर्म मालूम नहीं है कि कब जन्म कब मृत्यु हुआ था। सभी का अनुमान ही लगा के लिखा गया है हिंदी के कविता में अपना। ठीक है, तो 1570 में जन्म हुआ था और 1600 ईस्वी में मृत्यु हो गया। ठीक है, जन्म स्थान था दक्षिण भारत में एक जगह था, वहीं पे इनका जन्म स्थान था। माता पिता, तो शैशव मतलब क्या होता है, शैशव मीन्स बच्चा, कि जब वो बच्चे थे तो बच्चे में ही पिता की मृत्यु हो गया था उनका। ठीक है, जब नावादास जी बच्चे ही थे तब क्या है, उनका पिता का मृत्यु हो गया और अकाल के कारण मृत्यु के साथ माता के साथ जयपुर में प्रवास। तो उनका पिता का जब मृत्यु हुआ तब अपने माता के साथ जयपुर में रहने चले गए। प्रवास मीन्स जयपुर, वहाँ पे रहने लगे राजस्थान में। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद उनकी माता भी छोड़ के चले गई उनको इस दुनिया से। ठीक है, तो बच्चे में पहले पिता का मृत्यु हो गया और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद उनका माता का भी मृत्यु हो गया जब वो जयपुर में रहने गए। उनके दीक्षा गुरु स्वामी अगरदास और शिक्षा गुरु एक गुरु के देख रेख में सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन। ठीक है, कुछ कृतियाँ दो तीन ही, ज़्यादा नहीं लिखे थे। पहला आपका है भक्तमाल, दूसरा है आपका अष्टयाम। तो पूछेगा कि भक्तमाल और अष्टयाम के कवि कौन है, तो नावादास जी। ठीक है, ये कृतियाँ हैं। उसके बाद आपका कविता का सारांश क्या है, तो दो कवि के बारे में बताया है इस चैप्टर में आपका। पहला कौन सा कवि, कबीरदास। कल पढ़े थे कबीरदास के बारे में कि तुलसीदास के बारे में पढ़े? अच्छा, कबीरदास के बारे में नहीं पढ़े, तो कबीरदास के बारे में बताते हैं और सूरदास के बारे में। सूरदास को पढ़े थे। चलिए, तो कबीरदास के बारे में क्या बताते हैं कि नावादास जी बताते हैं कबीरदास ने समाज में फैले हुई कुप्रथाओं, पाखंडों और भेदभाव का खुलकर विरोध किया। ठीक है, कबीरदास क्या है, समाज में जो कुप्रथा फैला हुआ था, पाखंड फैला हुआ था, भेदभाव फैला हुआ था जाति प्रथा के लिए, उसका विरोध किया था कबीरदास ने। ठीक है, उसके बाद कबीर ने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के नाम पर किए जाने वाले केवल दिखावे और बाह्य आडंबरों को तुच्छ माना। ये जो यज्ञ करते हैं, जो व्रत करते हैं, ये सब क्या है, सिर्फ दिखावा है। इससे थोड़ी होगा कि भगवान खुश हो जाएंगे। जो दान करते हैं, भजन करते हैं, उससे भगवान कभी खुश नहीं हो सकते। तो वो भी क्या है, तुच्छ माना, बेकार माना कि आप लोग जो ये करते हैं, योग, यज्ञ, व्रत, दान, ये सब तुच्छ है, भगवान ये लोग को समझते नहीं है। ठीक है, उनके क्या, उनके अनुसार क्या है, जो लोग भगवान की सच्ची भक्ति से विमुख हैं उनके सारे कर्म अधर्म के समान है। कबीर ने वर्ण व्यवस्था और पक्षपात को छोड़कर सबका हित चाहा और सबको समता का संदेश दिया। वर्ण व्यवस्था पढ़े थे हम पहले, 4 वर्ण व्यवस्था होता है, पता है ना, जाति वाला वर्ण व्यवस्था। तो वही के वर्ण व्यवस्था के खिलाफ वो मतलब बोले थे और पक्षपात किए थे कि जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था में आता है 4 वर्ग का, सभी के खिलाफ वही है भेदभाव, कि जाति व्यवस्था के खिलाफ ये भेदभाव किए थे कि भेदभाव बहुत ही गलत है। और ये भी किए थे कि जो यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, वो सब क्या है, सिर्फ दिखावा है। आप लोग मन में सच्ची श्रद्धा रखिए, तब आपका क्या, भगवान खुश हो सकते हैं। ठीक है, वो कबीरदास करते हैं। सूरदास क्या कहते हैं, सूरदास की काव्य प्रतिभा और उनकी रचनाओं का महिमा वर्णन है। सूरदास की कविता में बहुत ही मधुर, अनोखी और प्रभावशालिनी है। तो सूरदास के बारे में पढ़े थे, तो क्या था कि जो भी उनका कविता को सुनता था वो उनकी ओर खींचा हुआ चला आता था। तो वही है कि उनकी जो कविता की भाषा है बहुत ही मधुर, अनोखी और प्रभावशालिनी है। उनकी वाणी में ऐसी जादुई क्षमता है जो सुनने वाले के मन को मोह लेती थी। ठीक है, अपने ओर खींच लेता था कि जो भी उनका कविता सुनता था। ठीक है, सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को अपने पद में ऐसा जीवंत वर्णन किया है कि पाठक और
श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वही ना क्या था अपना कविता में श्री कृष्ण जी के बारे में बताया था, अभी परसों पढ़े थे हम, ठीक है। तो वही अब देखिए कबीर जो कविताएं लिखे थे उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहला पॉइंट है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। मतलब वही बोल रहे हैं ये जो आप करते हैं योग यज्ञ व्रत दान ये सब क्या है, दिखावा है, बेकार है। तो पहला पॉइंट बनता है आपका प्रस्तुत पंक्तियां नावादास द्वारा रचित भक्त माल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ऐसे लिखना है, समझ गए। अगर ऐसा आता है पॉइंट आपको तो पहला पॉइंट की प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा लिखा गया है और भक्त माल से उद्धृत है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कभी कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है वह क्या है, अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। कि जो भक्ति से दूर हो जाता है, मतलब दूर हो जाता है, वो क्या है, अधर्म गलत काम करता है। ठीक है, गलत काम करता है। और कबीर ने भक्ति की अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं जैसे योग यज्ञ व्रत दान भजन सभी को तुच्छ कहा। ठीक है, कि आप लोग जो ये करते हैं ये लोग कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है। ठीक है, तो जो लोग क्या है विमुख हो जाते हैं भक्ति से, दूर हो जाते हैं भक्ति से, वो क्या है गलत काम करते हैं। और क्या बोलते हैं कबीर कि भक्ति के जो ये काम है जैसे योग है यज्ञ व्रत है दान भजन ये सब बहुत ही तुच्छ है, कमजोर है। आप लोग ये नहीं भी करिएगा तो भगवान खुश रहेंगे, बस आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन भिन्न तुच्छ दिखाए। ठीक है, ये सब करने से भगवान खुश नहीं होते, आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए, तो वो बोलते हैं। ठीक है, समझिए, क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट है हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित के वासी। मतलब हिंदू और मुसलमान के बारे में बोलते हैं कि दोनों के बीच में पक्षपात चलता है। तो वही है नावादास क्या कहते हैं, कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया है, उन्होंने क्या है हमेशा सबके हित की बात कही कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिंदू हो मुसलमान भी हो तो कोई बात नहीं, दोनों के खिलाफ एक ही बात बोला गया है। ठीक है, वही है हिंदू में अपना हिंदू हो गया। तुरक मिस एक जगह का नाम है जहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहते हैं, तो आप तुरक मिस मुसलमान भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हिंदू और मुसलमान के बीच कभी भी जो कबीरदास ये पक्षपात नहीं किए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि दोनों को एक ही बात और एक ही बात अपना सिखाए हैं, दोनों को एक ही हित का बात सिखाएं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ठीक है, वही सबके हित के वासी, सभी को अपना हित का बात ही बताएं, चाहे हिंदू या मुस्लिम कोई भी रहे। ठीक है, तीसरा आरूढ़ दशा हवै जगत बै पै मुख देखी नाही वह, कबीर कानी राखी नहीं वर्णे शरम सट दर्शनी। इसमें क्या कहते हैं कबीर ने कभी भी किसी का मुंह देख कर बात नहीं कहा कि वो जो बोल रहा है वो हम भी बोले या हम भी सोचें। वही है कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही, किसी का बात कि कोई वो बोल रहा है तो हम उसके बारे में सोचें। ठीक है, वो कभी नहीं कहे। अर्थात क्या है कि कभी भी पक्षपात बात नहीं किए हो कि उसका बात इधर उसका बात उधर, जैसे आज का चलता है ना कि उसका चुगली कर रहा है उसका चुगली कर रहा है, तो वो नहीं बोल कभी भी करते हैं कि कभी भी पक्षपात बात नहीं कही। कबीर ने क्या कहा है, कबीर ने कभी भी कही सुनाई बात को महत्व नहीं दिया है कि वो लोग क्या बोल रहा है मेरे खिलाफ या मेरे बारे में, कि कबीर ने कभी भी कही सुनाई बात को महत्व नहीं दिया। उनको कहना था कि जो भी मेरे बारे में बोलता है बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के ज़माने में क्या है कि कोई बोलता है तो तुरंत लड़ाई हो जाता है, तो उनको क्या है कि कभी भी सुनाई बात को महत्व नहीं दिया है कि जो तुम लोग बोलो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमेशा आंखों देखी बात को ही कहा है, जो अपना आंख से देखते हैं वही बात को कहे हैं, सुनने वाला बात को नहीं कहे, कोई महत्व ही नहीं दे। कबीर ने 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शन किसी की आनी कानी नहीं की, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं, न 4 वर्ण को न 4 आश्रम को और न 6 दर्शन को, ये सबको किसी को भी महत्व नहीं दिया है। ठीक है, कबीर ने बोले ना वर्ण व्यवस्था के बारे में वो बताए थे कबीर
इसमें वही है कि ना 4 वर्ण को महत्व दिया है, ना 4 आश्रम को, ना 6 दर्शन को, किसी को भी वो महत्व नहीं दिए। वो क्या है, जो आंख से देखते थे वही बात कहते थे। ऐसा नहीं कि जो सुन लिए और उस बात को बोलते थे, ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, कबीर क्या बोलते थे कि अपना आंख से जो देखते थे वही बोलते थे, लेकिन हाँ कान से जो सुनते थे वो नहीं बोलते थे। उनको लगता था कि जो हम कान से सुने क्या पता वो गलत भी हो सकता है, लेकिन आज के ज़माने में क्या सोचता नहीं है कोई कि अगर कुछ सुन भी लिया तो उसको लगता है कि नहीं हाँ बोला होगा। ठीक है, तो कबीर का ऐसा नहीं था। कबीर क्या पक्षपात नहीं करते थे। कबीर क्या था, अपना सुनते थे तो वो कुछ बोलते नहीं थे, सुन के इग्नोर कर देते थे, लेकिन आँख से जो देखते थे वो बात वो बोलते थे। नहीं, जो हम अपना आँख से देखें वो तो सच ही होगा। समझ गए? तो कबीर वो है। और तो कबीर के बारे में समझ गए। कबीर क्या है, पक्षपात नहीं करते थे कि तुम हिंदू और मुसलमान हो, सबको अपना हित का बात बताते थे। ठीक है, आँख से देखा हुआ बात बोलते थे, कान से जो सुनते थे उसको नहीं बोलते थे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो है कि भगवान को खुश करने के लिए सभी योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, ये सब को क्या है, तुच्छ माना है, ये सब बेकार है। कि आप खाली मन से श्रद्धा करिएगा तो वह भगवान ऐसे भी खुश हो जाएंगे, जरूरी नहीं है इतना चीज करना। ठीक है, कबीर के बारे में वही आएगा आपका कृष्ण के बारे में। सूरदास जी क्या कहते हैं, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अतिवारी वचन प्रीति निर्वेही अर्थ अद्भुत सुखदारी। प्रस्तुत पंक्तियां नावादास द्वारा रचित भक्तमल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नावादास ने सूरदास के विशेषताओं को बताया है। नावादास जी क्या कहते हैं कि सूरदास की कविताएं युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास वर्ण से भरी हुई होती है। सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संगीतमात्मक होती है। सूरदास अपनी कविताओं की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। कि जैसा कविता का स्टार्टिंग करते हैं कि प्रेम वचन से कविता का स्टार्टिंग लिखते हैं, अंत भी वो अपना प्रेम वचन से ही करते हैं। ठीक है, ताकि उनका वही है कि सूरदास अपनी कविता में क्या है, युक्ति के बारे में, चमत्कार के बारे में, ये सब के बारे में वो लिखते हैं, ताकि जो कोई भी मेरा कविता पढ़े तो मेरी ओर खींचा चला है। ठीक है, ऐसे भी उनकी ओर जो भी उनका कविता पढ़ता तो उनको एकदम उनकी ओर खींचा चलाता था, तो उनका शरीर से थोड़ी था, उनका गुण से था। ठीक है, तो वही है कि जो अपना कविताएं लिखते थे शुरुआत में प्रेम भरी वचनों से, अंत भी उन्हीं वचनों से करते थे। प्रेम भरी वचनों से शुरुआत भी करते थे और अंत का भी टॉपिक था वो प्रेम भरी वचनों से ही अंत भी करते थे। ठीक है, ऐसे ही कि जो अगर कोई भी कविता लिखता है ना तो स्टार्टिंग का पॉइंट 4-5 लाइन बढ़िया लिखना चाहिए। इसे देखिए आपको दूसरा पॉइंट आपका पद प्रतिबिंबित दिव्य दृष्ट हृदय हरि लीला वासी जन्म कर्म गुण रूप सब ही रचना प्रकाशी। देखिए इसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है कि नावादास कहते हैं सूरदास की दृष्टि दिव्य है। दिव्य मतलब कि वो देख नहीं सकते थे, एक आंख समझे थे, एक ही आंख न था, तो दिव्य है। दृष्टि क्या है, दिव्य है। सूरदास ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। सूरदास ने प्रभु के जन्म कर्म गुण रूप सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों से प्रकाशित किया। ठीक है, वो एक आंख से अंधे थे, देख नहीं सकते थे, एक ही आंख था, तो क्या है, दिव्य दृष्टि से प्रभु श्री कृष्ण का जन्म देखकर अपने वचनों से प्रकाशित किए। ठीक है, अपना कविता में तो श्री कृष्ण के बारे में बताए थे वो कि कैसे उनका जन्म हुआ था, अपने पिता के साथ गोद में बैठ कर खाते थे, यही सब न किए थे। तो वही है, दिव्य दृष्टि से अपना देखते थे श्री कृष्ण के बारे में, उनके उसके बाद लिखते थे। हरि मतलब श्री कृष्ण, इस श्री कृष्ण का लीला के बारे में बतलाए हैं। ठीक है, वर्णन किए। तो सूरदास अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किए हैं। सूरदास ने प्रभु के जन्म कर्म गुण रूप सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों से प्रकाशित किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका कि श्री कृष्ण के जन्म के बारे में दूसरा पॉइंट बताया गया है। लास्ट का पॉइंट क्या है, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण सर्व ननी धरे सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। क्या कहते हैं नावादास कि जो व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है
उसकी बुद्धि क्या है, विमल हो जाती है। नावादास कहते हैं ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन ना करे, अर्थात उनकी बातों में हामी ना भरे। क्या कहते हैं नावादास कि ऐसा कोई कवि नहीं या सुनने वाला नहीं है कि जो सूरदास की कविता को सुनकर उनकी बात में हामी ना भरे, उनके बात में हाँ से हाँ ना मिला। ये कोई नहीं बोल सकता था कि वो कुछ गलत लिखे, सब कुछ सही लिखे। वही है कि उनकी बातों में हामी ना भरे। ऐसा नहीं है कि जो भी उनका कविताओं को सुनता था लगता था कि नहीं वो कविता लिखा गया बहुत ही सच्ची हृदय से। तो वही है, नावादास कहते हैं कि सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन ना करे, कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि उनका कविताएं गलत है या कुछ गलत लिखे हैं किसी के बारे में, और इसीलिए ऐसा कविता लिखते थे ताकि लोग क्या उनकी तरफ खींचा हुआ चले जाते थे। ठीक है, वही है कि सुनता है और उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, उसका बुद्धि बहुत ही तेज हो जाता है। ठीक है, ये बोलते हैं, समझे।